नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करें। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बड़ी बैठक में लोकसभा चुनावों को लेकर मंथन चल रहा है और बैठक में संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी मौजूद हैं। सुनील बंसल, तरुण चुग समेत कई केंद्रीय मंत्री भी इस बैठक में शामिल हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के यहां बड़ी बैठक है, जिसमें सुनील बंसल, तरुण चुग समेत कई केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। बीजेपी के चाणक्य यानी देश के गृह मंत्री अमित शाह के यहां अहम बैठक चल रही है, जिसमें लोकसभा चुनाव पर मंथन चल रहा है। आगे की रणनीति बनाई जा रही है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बीआरएस नेता के कविता से ईडी की पूछताछ लगातार जारी है। पिछले 4 घंटे से ये पूछताछ चल रही है। दिल्ली शराब घोटाला केस में ये पूछताछ हो रही है। तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी हैं के कविता। बड़ी खबर, दिल्ली शराब घोटाला केस में के कविता से पूछताछ चल रही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी हैं के कविता, जिनसे शराब घोटाला मामले को लेकर पूछताछ चल रही है। इसी मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी देखिए जेल में है। दिल्ली शराब घोटाले पर ईडी का एक्शन लगातार चल रहा है। देखिए तस्वीरें जिस दौरान के कविता पहुंची थी ईडी ऑफिस, क्योंकि पिछले 4 घंटे से देखिए पूछताछ जो है वो लगातार चल रही है। अभी ये पूछताछ जो है वो चल रही है और कितनी लंबी चलेगी ये कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि ईडी अपने प्रोसीजर के अनुरूप जो है वो पूछताछ कर रही है। सवाल जवाब की एक लंबी फेहरिस्त जो है सवालों की वो तैयार की गई है, जिसका जवाब के कविता को देना है। और इसके साथ ही अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर के कविता पर क्या आरोप है। अरुण पिल्लई के कविता का मुखौटा मात्र था, यह कहा गया। विजय नायर से डील कर रहा था अरुण पिल्लई। आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। दिल्ली के शराब के ठेके लेने के लिए ये रुपए जो हैं वो दिए गए थे। वहीं आपको ये भी बता दें कि देखिए आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए देने की बात कही गई है। दिल्ली में शराब के ठेके लेने के लिए कहा जाता है कि ये 100 करोड़ रुपए जो हैं वो दिए गए थे। तो कविता पर आखिर क्या क्या आरोप हैं वो हम आपको बता रहे हैं। विजय नायर को आम आदमी पार्टी के नेताओं का क्योंकि करीबी बताया जाता है। वहीं रिमांड कॉपी में के कविता का नाम जो है वो भी शामिल किया गया है। अब आपको उसमें यह भी बता दें कि 34 नंबर पेज पर कविता और समीर महेंद्रू का जिक्र किया गया। 35 नंबर पेज पर आईटीसी हैदराबाद में बैठक का जिक्र किया गया है। अमित अरोड़ा ने कविता से 10 बार संपर्क किया था, यह भी इस रिमांड कॉपी में बताया गया है। 2 अलग अलग नंबर से कविता से संपर्क किया गया था, यह भी इसमें बताया गया है। गुरुग्राम स्थित बड़ी रिटेल के निदेशक हैं अमित अरोड़ा। इसके बाद ईडी ने कविता को भी जांच के दायरे में ले लिया और ईडी की कार्रवाई जो है वो लगातार आगे बढ़ती जा रही है। और ईडी ने आपने इसमें यह भी देखा कि किस तरह से दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम को भी गिरफ्तार कर लिया। यानी दिल्ली शराब घोटाले मामले की जांच जो है वो लगातार आगे चल रही है। फिलहाल तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं केसीआर, उनकी बेटी के कविता से पूछताछ चल रही है ईडी की। पिछले 4 घंटे से ये पूछताछ जो है वो लगातार चल रही है। सवालों की जो फेहरिस्त है उसका जवाब के कविता से मांगा जा रहा है दिल्ली के अधिकारियों की ओर से। अब देखना ये होगा कि आखिर जो आरोप हैं उन पर कितने जवाब और कितने सही तरीके से जवाब देती हैं के कविता, और ईडी उनके जवाबों से कितना संतुष्ट होती है, ये सबसे अहम चीज है। क्योंकि अब से पहले ये पूछताछ कई लोगों से की गई है। ईडी ने अभी आपने देखा कि मनीष सिसोदिया से भी पूछताछ की थी, जिसके बाद ईडी उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं हुई। अब ऐसे में के कविता से पूछताछ चल रही है, तो ये भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या ईडी के कविता के जो जवाब हैं उनसे संतुष्ट होती है या फिर नहीं, या फिर अगले दौर की भी पूछताछ जो है
वो की जाएगी। तमाम सवाल जो है ये लगातार उठ रहे हैं। इस बीच हमने आपको ये भी बताया कि आखिर के कविता पर क्या क्या आरोप है। जिस तरह एक आरोप ये भी था कि अरुण पिल्लई के कविता का मुखौटा मात्र हुआ करता था, यानी गेम प्लान जो है वो कहीं और से कहा गया था। लेकिन देखिए, इन सब पर राजनीति अलग तरीके से हो रही है। अब इस पर बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने क्या कुछ कहा, वो सुनाते हैं आपको। बीआरएस की नेत्री हैं के कविता। इसका शीर्षक हो तो हो गिव मी द मनी, आई जस्ट नीड मनी, गिव मी द मनी। क्यों ऐसा कह रहे हैं? इनका एक साक्षात्कार चल रहा था, उसमें इनसे पूछा गया, इनको मौका मिला, आप बताइए कि आपका इंडो स्पिरिट से बुच्ची बाबू और अरुण पिल्लई, इनसे कोई संबंध नहीं है। और अगर कोई ईमानदार व्यक्ति होगा जिसके किसी भी कृत्य में कोई गलत कार्य, कानून तोड़ने वाला कृत्य ना हो, तो वो कहेगा मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है। स्पष्ट। ये जो के कविता की पूछताछ चल रही है, इन्होंने ऐसा नहीं कहा। विक्टिम कार्ड खेलेंगे, लेकिन जो सवाल जनता पूछ रही है उसका उत्तर नहीं देंगे। तो इसीलिए इस मंच से भी दोबारा यह सवाल पूछा जाना चाहिए, ये जो शराब घोटाला है जिसके किंग पिन अरविंद केजरीवाल हैं, उसमें के कविता जी आपको भी जनता को बताना होगा कि आपका इंडो स्पिरिट से कोई लेना देना है या नहीं है। चलिए, इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। आज सीबीआई के सामने पेश नहीं होंगे तेजस्वी यादव। तेजस्वी ने पत्नी के साथ अस्पताल में होने का हवाला दिया है। सीबीआई ने तेजस्वी यादव को समन भेजा। लैंड फॉर जॉब स्कैम में यह समन भेजा गया, लेकिन सीबीआई के समक्ष पेश नहीं होंगे तेजस्वी यादव। बड़ी खबर, सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए आज तेजस्वी यादव। सीबीआई की ओर से समन भेजा गया था, लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी पत्नी अस्पताल में है और इस बात का हवाला देते हुए वो नहीं पहुंचे सीबीआई के सामने। लैंड फॉर स्कैम में देखिए, लैंड फॉर जॉब स्कैम में समन भेजा गया था सीबीआई की ओर से। चलिए, तेजस्वी यादव को सीबीआई के समन भेजने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। जिन पर हो रहा है तो अपना जवाब दे ही रहे हैं, तो इसमें हमको क्या कहा? आपका सहयोगी पार्टी आज आप जानते हैं कि शुरू से लेकर के अब तक कभी हमने कोई प्रतिक्रिया कहीं पर कुछ होता है तो उस पर हम नहीं कुछ बोलते। अब जहाँ पर भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, जिनके बारे में अभी हो रहा है, बोलिए ना। 17 में हुआ था और मान लीजिए कि सारी बात हो गई, हम फिर अलग हो गए। 5 साल बीत गया, सब रेड हुआ, अब फिर हम लोग एक साथ हो गया, तब फिर रेड हो रहा, तब इसमें क्या करना? भाई कितना साल पहले से रेड हो रहा था, तब फिर हो रहा, तब कौन चीज करना? अब कुछ कहने को बचा ही नहीं है। आप तो कह रहे हैं कल दिन भर, मैं तो कह रहा कल पूरी रात। कहीं 4 बजे सुबह गई, कहीं 12 बजे रात, कहीं 1 बजे रात। क्या हासिल हुआ? क्या कर रहे हैं आप? बंद केस को खुलवा करके सिर्फ इसलिए कि टीस है। एक दर्द है कि बिहार की सरकार चली गई, किसी को सेवा विस्तार चाहिए एक एजेंसी में, दूसरी एजेंसी वाले को पोस्ट रिटायरमेंट पोजीशन चाहिए, क्योंकि एक रवायत आपने गढ़ दी है। ये तरीका होता है? हमारे डिप्टी सीएम ने कहा था कि भी सत्र चल रहा है, मैं डिप्टी सीएम हूं, मेरी भूमिका है कुछ, और आप, चूंकि आपको एक स्क्रिप्ट दी गई है और उस स्क्रिप्ट को आपको प्ले आउट करना है, माफ कीजिएगा, बंद केस खुलवा करके जिसमें कोई दम ना हो, उसको अगर आप जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो संस्थाओं की क्रेडिबिलिटी तो खत्म हो ही रही है, ये दिल्ली सल्तनत की भी क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है।
चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर लालू परिवार में किस किस के यहाँ पर अब तक रेड जो है वो पड़ चुकी है। तो लालू परिवार में किस किस की मुश्किलें बढ़ी। तेजस्वी यादव की मुश्किल जो है वो बढ़ चुकी है। वहीं रागिनी यादव, चंदा यादव, हेमा यादव, इनकी मुश्किलें जो हैं वो देखिए लगातार बढ़ती जा रही हैं। रागिनी यादव जिनके पति के यहाँ पर भी कल आपने देखा कि छापा पड़ा ईडी का। चलिए आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे ले चलते हैं आपको। करने के लिए मान जाएं तो इन पर जितने मुकदमे चल रहे हैं ईडी सीबीआई के, वो सारे बंद हो जाएंगे। ये देश की सच्चाई है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कितने ऐसे नेता हैं, इसकी भी बड़ी लंबी लिस्ट है, जो जब अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज में थे, गैर भाजपा राजनीतिक दल का हिस्सा थे, तो उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, गंभीर आरोप लगे। सीबीआई ने मुकदमे दर्ज कर दिए और जैसे ही उन्होंने अपनी पार्टी छोड़कर ईडी ज्वाइन कर ली, बीजेपी ज्वाइन कर ली, ईडी और सीबीआई के तमाम मुकदमे उन पर जो चल रहे थे वो बंद हो गए। मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं। हेमंत बिस्व शर्मा, जिन्हें नॉर्थ ईस्ट का अमित शाह कहा जाता है, बड़े राजनीतिक रणनीतिकार माने जाते हैं, इन पर गंभीर आरोप लगे थे भ्रष्टाचार के। एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी। इन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली, सारी जांचें बंद हो गई। शुभेंदु अधिकारी बंगाल में हुए कथाकथित शारदा चिटफंड घोटाले के प्राइम अक्यूज कहे जाते थे, मुख्य अभियुक्त कहे जाते थे। उन्होंने ममता बनर्जी की पार्टी छोड़ दी, तृणमूल कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। सारी जांचें उनके खिलाफ बंद हो गई। Z+ सिक्योरिटी अलग से उन्हें रिटर्न गिफ्ट के तौर पे बीजेपी ने दे दी। नारायण राणे महाराष्ट्र के दिग्गज नेता हुआ करते थे, बड़े बड़े पदों पे रहे, बड़े मंत्री के तौर पे भी रहे। उन पर भ्रष्टाचार के कई मुकदमे दर्ज हुए। सीबीआई, ईडी, तमाम एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी। उन्होंने अपनी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अभी आपको बता दें कि सबसे अहम खबर आपने देखी थी कि आम आदमी पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला था। इस बीच एक बड़ी खबर जयपुर से आ रही है। राजस्थान सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन लगातार जारी है। जयपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन चल रहा है। वीरांगनाओं को न्याय की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास की ओर कूच किया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जयपुर से आ रही है, जहां पर राजस्थान सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी कार्यकर्ता सीएम आवास की ओर कूच कर रहे हैं। जयपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन चल रहा है। सहयोगी लोकेश नागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोकेश, बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन लगातार जारी है और सीएम आवास कूच करने की तैयारियां चल रही हैं। प्रदेश शहीदों की वीरांगनाओं के सम्मान को लेकर, मांग को लेकर राजस्थान की सियासत गर्म है। करोड़ीलाल मीणा पिछले 15 दिन से आंदोलन राजस्थान की राजधानी जयपुर में कर रहे थे। जिस प्रकार पुलिस के द्वारा उनसे मारपीट की गई, उसके बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई। इस समय हम मुख्यमंत्री आवास के बाहर हैं और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अब सियासत ने एक बड़ा बदलाव ले लिया है। कुछ वीरांगनाएं मुख्यमंत्री आवास पर पहुंची हैं। ये वो वीरांगनाएं हैं जिनके पति तमाम घटनाओं में शहीद हुए हैं। वो आई है और उन्होंने ये मांग की है कि जो उनके बच्चे हैं, उनके परिजन हैं, उन्हीं को नौकरी दी जाए, क्योंकि उन करोड़ीलाल मीणा के साथ जो प्रदर्शन कर रही थी, उन वीरांगनाओं की मांग थी कि उनके जो देवर हैं उन्हें नौकरी दी जाए और तमाम जो सुविधाएं उनका लाभ उनके परिवारजनों को मिले। लेकिन ये आज पूरी सियासत को लेकर देखा जाए, करोड़ीलाल मीणा के साथ हुई मारपीट के बाद आज बीजेपी के हजारों कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास के घेराव के लिए बीजेपी प्रदेश कार्यालय से कूच किया। इस कूच की एक खास बात यह भी रही, पहली बार बीजेपी के सभी नेता, विधायक, सांसद, मंत्री, पार्टी के पदाधिकारी एकजुट दिखे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक संदेश दिया गया कि राजस्थान जिस तरह की बर्बरता राजस्थान पुलिस द्वारा की गई, 2 सांसदों का अपमान किया गया, वीरांगनाओं का अपमान किया गया, उसे राजस्थान की जनता नहीं सहेगी। बड़ा विरोध प्रदर्शन था, पुलिस के साथ मशक्कत की गई, पुलिस के वाहनों में तोड़फोड़ की गई और संदेश दिया गया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को। हालांकि तीनों जो वीरांगनाएं जयपुर में धरना दे रही थी, उनसे अभी तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुलाकात नहीं हुई है। तमाम मंत्रियों ने उनसे मुलाकात की है,
सभी का कहना था कि जो वीरांगना है उन्हें सुना जाना चाहिए और उनकी जो मांग है उनमें यदि नियमों में भी संशोधन किया जाना पड़े लोकेश, तो कर लेकिन इन उन्हें वीरांगनाओं लाभ से दिया जाना मुलाकात चाहिए। तो की गई थी। आपने देखा था कि सचिन पायलट ने भी मुलाकात की थी, लेकिन उसके बावजूद नतीजा कुछ भी नहीं निकलकर सामने आया है और आज हम देख रहे हैं कि इसको लेकर प्रदर्शन हो रहा है। ये बेहद निंदनीय है। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए, तो जयपुर में बीजेपी का ये प्रदर्शन चल रहा है, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।